तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के, जिसकी चर्चा आप लोग अक्सर अपने जिसे कहते हैं एक सभा में करते रहते हैं। अक्सर कोई पूछता है तो इस टॉपिक के बारे में जरूर पूछता है, भले कुछ पूछे चाहे ना पूछे। ओजोन, क्या टॉपिक का नाम है? ओजोन। तो चलो देखते हैं ओजोन का मतलब क्या होता है। आज हम यहाँ पे समझते हैं कि ओजोन वास्तव में है क्या। तो यहाँ ध्यान से देखना, क्वेश्चन ही डायरेक्ट मैंने दे दिया कि ओजोन क्या है। तो साफ साफ लिखा है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। अपर रूप मैंने आपको पहले ही बताया था, एलोट्रोप। आप मेरे वीडियो पे चले जाना, यूट्यूब चैनल पे देख लेना। अपर रूप शब्द का मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम वैसे ही रासायनिक जितनी भी गतिविधियां हैं वो करना। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप हम लोग पढ़े थे, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन। क्या? फुलरिन। तो उसी तरह ऑक्सीजन का एक अपर रूप हमारा क्या होता है? हमारा ओजोन। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या होता है? अपर रूप होता है भैया, अपर रूप। ठीक है, अपर रूप मतलब आप लोग को पता ही है। वैसे ही हमारे गुण प्रदर्शित करना। आगे क्या कह रहा है? इसका अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। भाई ओजोन का अणु कितने ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है? 3। इसलिए इसका जो अणु सूत्र होता है वो कितना होता है? O3। भैया ऑक्सीजन आप लोग जानते हो, ऑक्सीजन जब आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो तो ऑक्सीजन का चिन्ह क्या होता है? O। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा ओजोन है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका अणु सूत्र कितना होता है? O3। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के सूर्य के प्रकाश में, मेरी बात ध्यान समझना, सूर्य के प्रकाश में यूवी, यूवी का मतलब क्या होता है? यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेंट। इस अल्ट्रा और वायलेंट से यू और वी निकाल करके यहां पे लिखा गया है। सूरज की किरणें से कौन सी किरणें निकलती? पराबैंगनी किरण, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबैंगनी। उसी पराबैंगनी को यहां पे क्या बोला जाता है? अल्ट्रा वायलेंट किरण। उनसे उनकी उपस्थिति में क्या कराता है? क्रिया करके बनाता है। मेरी बात ध्यान समझना, ऑक्सीजन की क्रिया कराता है किसके साथ? अल्ट्रा वायलेंट किरण के साथ। वो भी अल्ट्रा वायलेंट किरण किससे निकलती है? सूरज के प्रकाश से। और आगे जाके इसको बनाता है, जैसे कि नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जैसे ये क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की किसके साथ अभिक्रिया हुई? पराबैंगनी। और ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 2। ये ऑक्सीजन जो गैस है जो आप लेते हो, जो वातावरण में प्रेजेंट है, उसका सूत्र क्या होता है? O2। इसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 2 ठो। फिर इसी ऑक्सीजन की आगे रिएक्शन हुई एक और ऑक्सीजन से। तो देखो O2 पहले से था, एक O और जुड़ गया। ये साइन मैंने क्यों लगाया कि यहाँ पे भी आपको क्या लिखना? पराबैंगनी किरण। तो आगे हमारा O2 में एक O और जुड़ गया, क्या बन गया? O3, जिसका नाम क्या हो गया? ओजोन। फिर से समझो, ओजोन क्या है? ओजोन हमारा ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है, जो ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना होता है? 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका अणु सूत्र कितना होता है? O3 होता है। सूरज के प्रकाश से निकलने वाली जो हमारी पराबैंगनी किरणें हैं, उन्हीं की उपस्थिति में इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। नीचे लिखा हुआ है। इसके आगे थोड़ा सा और है, इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बताता हूँ। ठीक है ना। हाँ, तो उसी के बाद देखिएगा क्या रहा है? ओजोन पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाती है। जो ओजोन है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या बना लेती है? आवरण बना लेती है, एक झिल्ली टाइप की बना लेती है, जो क्या करती है? जिसे ओजोन परत कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभी आप लोग कहते हैं ओजोन परत। ओजोन क्या है? ध्यान समझ लो, वो जो पृथ्वी के चारों एक आवरण बना लेती है, उसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य की हानिकारक, भैया सूर्य की हानिकारक, सूर्य से हमें पता है विटामिन डी निकलती है, लेकिन इसके साथ साथ सूर्य से हानिकारक किरण निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती। कौन रक्षा करती है? ओजोन। एक शोध के हिसाब से पता किया गया था कि किसी देश में क्या है, किसी देश के कहीं आसपास पराबैंगनी किरण के कारण, मतलब इतनी ज्यादा वहां पे हुई कि वहां पे ओजोन की परत का डिप्लीशन हो गया, खराब हो गई, जिससे वो आवरण थोड़ी कुछ जगहों के लिए हट गया। तो उसमें क्या होता है कि सूरज की किरणें सीधे लोगों पर पड़ती है, तो वहां अगर लोग बहुत ज्यादा टाइम तक अगर धूप में खड़े रह गए तो उनके शरीर में छाले पड़ने लगते। छाले मतलब लाल, पूरे शरीर लाल हो जाता है। ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है कि पराबैंगनी किरण से छन के आती, इसलिए हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। आगे क्या कह रहा है? यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। पराबैंगनी विकिरण परितंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। परितंत्र मतलब जो हमारे चारों तरफ आवरण है, जो वातावरण है, अगर इसमें हमारी पराबैंगनी किरण आएगी तो हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये रहा ओजोन का पूरा टॉपिक। इसको आप लिख लीजिएगा। एग्जाम में 4 नंबर का अगर आएगा तो आप इसको लिख के 4 नंबर पा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।